प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियाई। और आज जो टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताता हूं, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हम ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और जब ये रिपेल करते हैं तो फिर एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं, बहुत ही कम जगह में, जबकि उनके बीच में तो रिपल्सन है। ये एक दूसरे को दूर भगाने चाहिए, लेकिन ये यहां रहते हैं। न्यूक्लियस स्टेबल है। फिर ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब हम ये समझ लें कि कोई ना कोई एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इन्हें बाउंड किए हुए है बहुत ही कम जगह में, जबकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक समझ रहे हैं? इसी फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, यानी कि द स्ट्रॉन्ग फोर्स बाय विच दीज न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर इनटू द न्यूक्लियस even there is electrostatic force of repulsion are called nuclear forces। चलिए उसको हम लिख भी देते हैं, क्योंकि हम आपको समझा करके और फिर लिखते हुए भी चलेंगे। तो क्या हुआ ये फोर्स हमारा? द स्ट्रॉन्ग फोर्स बाय विच द न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, nucleons are bound together in nucleus even there is electrostatic force of repulsion। इस फोर्स को ही हम कहते हैं इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हमें यह तो पता चल गया कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। अब हम ये देख लेते हैं वन बाय वन करके कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। हालांकि नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस प्रकृति में एग्जिस्ट करने वाले तमाम फोर्सेस में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो ये न्यूक्लियर फोर्स है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि ये हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है इससे 10 की पावर 38 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग है। 10 की पावर 38 कितने होते हैं जरा अंदाजा लगा लीजिए इससे, कि एक क्या के 38 जीरोज, इतने गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंपेयर करें तो लगभग 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग है। इससे पता चलता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स हमारे कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। लिख दीजिए, पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। लिख दीजिए मेरे साथ साथ। जैसे ही हमारा आर्टिकल कंप्लीट होगा आपका ये टॉपिक तैयार हो चुका होगा और इसके नोट्स भी आप साथ साथ बनाइए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दे आर अबाउट 10 की पावर 38 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और उसको जानने के लिए आप देखिए कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। तो जब इनके बीच में फोर्स देखा गया तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी उतना ही फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी उतना ही फोर्स है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लगभग ये बराबर फोर्स है। जबकि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर चार्ज पर डिपेंड कर रहा होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कुछ अलग फोर्स होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कुछ और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कुछ और होता। लेकिन इन सब में ऑलमोस्ट इक्वल न्यूक्लियर फोर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता। द न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। यही बात हुई ना, लिख लेते हैं। द न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये नहीं, चार्ज पर निर्भर नहीं करता, सीधी सी बात है। चलिए एक और प्रॉपर्टी। एक बात प्यारे बच्चों आप जान सकते हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और इसके अंदर तो ये बहुत ही एक कम जगह है, तो ये बिल्कुल सेट होते होंगे, रेस्ट में होते हैं। ऐसा नहीं है, ये अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जिस तरह से पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वैसे ही ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं और इस मोशन को हम स्पिन मोशन कहते हैं। यहां पर ये देखा गया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्पिन पर तो डिपेंड करते हैं कि वो इनके स्पिन क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज है, उन पर तो ये डिपेंड करते हैं। आप लिख सकते हैं दे आर स्पिन डिपेंडेंट। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं प्यारे बच्चों हम यहां पर, कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़े हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या देखा था कि जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो ये जो फोर्स होते हैं ये इन दोनों के बीच, सेंटर से बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह जितने भी हैं, दे डिपेंड्स ऑन दी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। या जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो दे डिपेंड ऑन दी सेंटर ऑफ द चार्जेस ऑफ द टू बॉडीज। ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये इनके सेंटर से बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करते। मेरी बात समझिए, यानी कि दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। प्यारे बच्चों आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इनकी कुछ बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको भी बताता हूं। एक और प्यारे बच्चों देखिए, ये जो फोर्स है ना ये बेचारे संतुष्ट हैं, इन्हें हम सैचुरेटेड फोर्स कह सकते हैं। कैसे आपको ये कैसे, देखिए कि आज की लाइफ में क्या होता है कि आदमी को कुछ मिल जाए तो संतुष्ट नहीं होता, वो हर चीज में अपने हाथ पैर मारता रहता। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये बस जो नियरेस्ट न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, जैसे इस न्यूट्रॉन का इस न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है, बस यही है। अब इस न्यूट्रॉन को इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो नियरेस्ट होते हैं ना न्यूक्लियॉन, बस ये उनके बीच में होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड फोर्स होते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ओनली इन बिटवीन द टू नियरेस्ट न्यूक्लियॉन्स ओनली। ठीक है ना, वही बात हम लिख रहे हैं कि द न्यूक्लियर फोर्स दे आर द सैचुरेटेड फोर्सेस। nuclear force act only in between nearest nucleons only। ये एक और प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो
न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस पर जब होते हैं तो भी उनके बीच में होता है। अगर ये डिस्टेंस दूर हो तो ये नहीं होता। जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दो यहां पर भी है, इतनी दूरी पर है, मान लो कोई फोर्स नहीं, इतनी दूरी पर कोई फोर्स नहीं। जब बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, 1 फर्मी के अराउंड इनकी डिस्टेंस हो जाती है, तब ये फोर्स उनके बीच में एक्ट करता है। इसको एक ग्राफ के द्वारा समझे तो ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहां से देखिए प्यारे बच्चों कि मैं एक बात आपको बताऊं, ये देखिए इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं और इधर जो है हम न्यूक्लियर फोर्स ले लेते हैं। समझना इसको जरा, न्यूक्लियर फोर्स, ये प्यारे बच्चों इधर रिपल्सिव है, रिपल्सिव फोर्स, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं नीचे, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब आप इसको कुछ इस तरह से समझ लिए कि जब ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये दूर होते हैं, मान लो एक न्यूट्रॉन ये है, एक न्यूट्रॉन ये दूर है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स काफी वीक होता है। इसको इस तरीके से आप समझिए, जैसे जैसे हम इसको इनके बीच की डिस्टेंस को कम करते हैं तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बढ़ने लगता है। लाइक दिस, ये देखिए ऐसे ये बढ़ने लगता है और फिर ये मैक्सिमम हो जाता है। इस डिस्टेंस के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाता है, और फिर भी अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो ये फिर से ये फोर्स कम होना शुरू हो जाता है, और फिर देखिए यहां आकर तो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, और फिर कम करते हैं तो ये रिपल्सिव शुरू हो जाता है। ये डिस्टेंस जो है ये लगभग 0.5 फर्मी के करीब है, और ये जो यहां से देखिए यहां पर ये 1.5 फर्मी है। अब जरा इसको समझिए, 1 फर्मी जो है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। यहां से थोड़ा देखिए कि जब ये डिस्टेंस 1.5 फर्मी से ज्यादा होती है तो ये न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस 1.5 फर्मी से कम करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो ये फोर्स बढ़ने लगता है, और यहां पर आके लगभग 1.1 फर्मी के आसपास हम देखते हैं जब इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है तो ये न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम और अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन जब डिस्टेंस को इससे कम करने लगते हैं तो ये न्यूक्लियर फोर्स फिर कम होने लगता है, और 0.5 फर्मी के करीब जब आती है तो ये बिल्कुल फिर से 0 हो जाते हैं, ना अट्रैक्टिव रहते हैं ना रिपल्सिव रहते हैं। और अगर डिस्टेंस को 0.5 फर्मी से भी अगर हम कम करते हैं तो ये फोर्स जो है फिर अट्रैक्टिव की बजाय रिपल्सिव हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे हमें क्या पता चला कि न्यूक्लियर फोर्स आर दी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे बिकम almost 0 if the distance between them becomes greater than 1.5 Fermi, and becomes repulsive if this distance become lesser than 0.5 Fermi। समझ गए? यही चीज हम लिख देते हैं, यही चीज, they are short range forces, the nuclear force becomes almost 0, almost negligible 0 if the distance between them becomes greater than 1.5 Fermi, and it becomes, ये जो फोर्स है मैं उसी की बात कर रहा हूं, it becomes repulsive if the distance becomes less than 0.5। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया, जो आपको पेपर में लिख के आना है कि व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, 1 बाय 1 करके आप इसको लिख दें। ऐसे ही प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस को हम आपको समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और इसी तरीके से तमाम टॉपिक समझना चाहते हैं तो अपने दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और पहले से ही आप इन चैनल्स की सहायता से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स जरूर कीजिए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, बस अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर आप डाल दें, अपनी क्लास के बारे में भी। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।